मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के विषय में, जो कि प्राइमरी कक्षाओं से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाओं में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको स्वर संधि के अंतर्गत यड़ संधि का सूत्र और यड़ संधि कैसे होती है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, उन सब के विषय में हमने आपको विधिवत बता दिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महेश्वर सूत्र को भी बता दिया। और यदि आप हमारे इन दोनों वीडियो को यानी संधि और महेश्वर सूत्र के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने एसटीटी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज बात करने वाले हैं अयादि संधि की। स्वर संधि के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बता दिया कितने भेद होते हैं और उसके अंतर्गत यड़ संधि के विषय में पढ़ा भी दिया। आज सिर्फ बात करेंगे अयादि संधि के विषय में। तो मित्रों, आइए देखते हैं अयादि संधि। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अयादि संधि के सूत्र की, कि अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो अयादि संधि का सूत्र जैसा कि देख पा रहे हैं, एचो अय वयावह। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वयावह। और हमने ब्रैकेट में जो लिख दिया है एचह अय आय ओ आओ, इन सबको देख रहे हैं, ये इस सूत्र का विस्तृत रूप है। और इन्हीं रूप के अंतर्गत, इन्हीं प्रत्ययों के अंतर्गत जो प्रत्याहार हैं, इन्हीं प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वे अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। हम एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे। देखिए, एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर अयादि संधि में समाहित किया गया है। इसकी परिभाषा क्या है? जब एच बराबर ए ओ आए औ से परे। अब एच क्या है? एच प्रत्याहार है और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं ए ओ आए औ, इनसे हट करके, इनसे थोड़ा सा अलग यदि कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। ए के स्थान पर क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ओ के स्थान पर औ हो जाता है और अय के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। अब हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कैसे ए के स्थान पर अय होता है। अभी जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ए के स्थान पर कैसे अय हो जाता है। देखिए, उदाहरण के रूप में लिखा है ने धन अनम। उदाहरण क्या है? ने धन अनम। अब ने का हम ए ले लिए और अनम का आ, क्योंकि अभी बताया गया कि ए के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर ने है और ने के बाद आया है आ, तो ने और आ इन दोनों को मिला दिए तो हो गया आय। इन दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? आय। इसलिए यहाँ पर बन गया नयनम। नयनम। बिल्कुल इसी तरीके से धन अनम बराबर क्या हो गया? सयनम। और फिर देख रहे हैं लिखा है सच्चे धन अनम। सच्चे धन अनम बराबर क्या हो गया? सच्चयनम। सच्चयनम। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा गया है ए धन आ बराबर अय, उसी तरीके से इन तीनों विकल्पों में ए धन आ बराबर अय। आगे देखते हैं अगले उदाहरण में कैसे ओ का औ हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है पो धन अनह। पो धन अनह। सीधे से हम बात करेंगे पवनः की। पो धन अनह बराबर क्या हो जाता है? पवनः। लेकिन यहाँ पर बात आई है कि औ कैसे होता है। तो पो, पा में ओ की मात्रा है और इसके पश्चात आया है
आ, तो इन दोनों को हम जोड़ दिए, जोड़ने के पश्चात क्या बन गया, औ बन गया, और यही होता है पवनः। इसी प्रकार से भो धन अनम अर्थात भवनम, तो ओ धन आ बराबर क्या हो गया, औ, ओ धन आ बराबर औ। यही दिखाना है कि ओ के पश्चात अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर औ हो जाता है। आगे देखते हैं, लिखा है श्रवण श्रो धन अन, श्रो धन अनः बराबर श्रवणः, और विष्णोह धन ए बराबर विष्णवे। देखिए ये संधियां जैसे विष्णोह धन ए बराबर विष्णवे, परीक्षाओं में अक्सर छात्र गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि विष्णवे की जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या अंत में सिर्फ ए ही बचेगा, लेकिन यही सत्य है कि विष्णोह धन ए यानी ओ धन अ बराबर वे, ओ धन ए बराबर वे, ऐसा इस संधि के अंतर्गत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण के तौर पे, ए का आय हो जाता है। जो आय है, अभी ए का आय और आय का आय कैसे हो जाता है, देखिए लिखा है नय धन अकह, नय धन अकह बराबर क्या हो गया, नायका, नय धन अकह बराबर नायका। अब यहां पर आय का उच्चारण हो रहा है, नय में किसकी मात्रा है, आय की, और जस्ट इसी के बाद असमान स्वर आया है, आ है, तो इन दोनों को मिला दिया गया, अर्थात अय धन आ बराबर आय हो गया, तो हो गया नायका। और इसी तरीके से नय धन इका यानी अय धन ई बराबर ई, यानी जो नायिका लिखा है नय धन ई बराबर या बड़ी मात्रा छोटी की मात्रा लगा दी गई, हो गया नायिका। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, दय धन अकह, दय धन अकह बराबर क्या हो गया, दायका, दय धन अकह बराबर क्या हो गया, दायका। आगे देखते हैं, अंतिम उदाहरण है, औ का आव हो जाता है, औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। अब यहां पर लिखा है पौ धन अकह बराबर क्या हो जाएगा, पावकः, यानी औ धन आ बराबर आओ, औ धन आ बराबर आओ। इसी तरीके से भव धन उ बराबर भाऊ, भव धन उ बराबर जो आऊ यानी छोटा ऊ की मात्रा यहां पर लगी हुई है, तो ये हो जाता है। इसके बाद लिखा है श्रावकः, जो श्राविका, श्रव धन इका, श्रव धन इका बराबर क्या हो गया, श्राविका। फिर बालको धन अपि, बालक्वापि, बालका वपि, बालको धन अपि, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर आव हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा पौ धन अनः बराबर पावनः, पौ धन अनः बराबर पावनः। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में अगली संधि के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।